एपिसोड 24 की शुरुआत में गुवे जिशाओ के फादर से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं आपको अभी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं दे सकता। मुझे शायद आज यहाँ डिनर पर आना भी नहीं चाहिए था। तो जिशाओ के फादर कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना जो गिफ्ट है उसे भी अपने साथ ले जाओ। पर गुवे उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चला जाता है। जिशाओ को बहुत बुरा लगता है। वो अपने फादर से कहती है, ज़रूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। वो गुवे के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए? तुम एक ऐसे इंसान तो नहीं जो अपने बात से पीछे हट जाओ। क्या तुम्हें अचानक रियलाइज़ होने लगा है कि तुम मुझे उतना पसंद नहीं करते, इसलिए तुमने ऐसा कुछ किया? गुवे उससे कहता है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिशाओ कहती है, अगर इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है तो अचानक क्या हुआ? गुवे कहता है, मैं हर बात का एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे बस कुछ समय चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। जिशाओ कहती है, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, क्या हमारे बीच माफ़ी वर्ड की कोई जगह रह गई है? मैं समझ गई हूँ, अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ अफेक्टेड हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कहकर जिशाओ रोते हुए चली जाती है। जब वो अंदर आती है तो उसका फादर कहता है, आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। तुमने देखा वो कितना इररिस्पॉन्सिबल है, ऐसे लड़के को मैं तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ? जिशाओ कहती है, गुवे ऐसा इंसान नहीं है, शायद मैंने उसकी बातों को समझने में गलती कर दी। जिशाओ का फादर कहता है, अगर तुम उसे नहीं समझ पाई हो तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जिशाओ रोते हुए अपने रूम में आ जाती है। दूसरी तरफ साओ शानबी गुशाओ को बहुत बार कॉल ट्राई कर रही थी पर वो उसका फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। गुशाओ शाओ शाओ को फेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने उनके कैफ़े को गिरवी रख दिया था, जिससे आए हुए सारे पैसे वो हार चुका था। जिशाओ भी गुवे को बार बार कॉल ट्राई कर रही थी पर वो पिक नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ गुवे अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जा रहा था। वो हॉस्पिटल भी जाकर दु वेंजुन से अपने ऑफिस से सारा सामान लाने के लिए कह देता है। वो दु वेंजुन से कहता है कि मैंने कुछ समय के लिए हॉस्पिटल से लीव ली है, मैं अपना मूड ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। गुशाओ अपने घर आता है और अपने फादर से कहता है, मैं आपसे बिजनेस सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी खुद की अर्निंग्स करना चाहता हूँ और जब मैं इतना कमा लूँगा तो मैं आपके 2 मिलियन वापस कर दूँगा। उसके फादर कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें कल ही मेरे साथ अब्रॉड चलना होगा, मैं तुम्हें हमारा बिजनेस करना सिखाऊंगा। तो गुशाओ कहता है, मैं आपके साथ चलूँगा पर आपको सैन सैन को जॉब दिलवाने में मदद करनी होगी। अगले दिन गुशाओ सैन सैन को सॉरी का मैसेज लिखकर अब्रॉड के लिए निकल जाता है। सैन सैन उसे कितना भी कॉल या मैसेज ट्राई कर रही थी पर गुशाओ उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जिशाओ का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अगले दिन जिशाओ गुवे के घर के बाहर जाकर कई बार दरवाज़ा खटखटाती है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जिशाओ को लगता है कि गुवे उसे अवॉइड कर रहा है। वो रोते हुए उससे कहती है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास और भी काम है। तभी जिशाओ की माँ वहाँ आ जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? जिशाओ उनसे कहती है, मैं ठीक हूँ माँ, क्या आज हम बाहर खाने के लिए जा सकते हैं? बाहर खाना खाते वक्त जिशाओ उनसे कहती है, मेरा काफ़ी सारा समय बर्बाद हो गया, अब मैं अपना पूरा फोकस सैलू सीखने में लगाऊंगी। हालांकि पूरे समय वो रो ही रही थी। हॉस्पिटल में भी गुवे का कुछ पता नहीं चल रहा था। गाओशी के फादर और गाओशी दोनों ही मिलकर गुवे को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर गुवे ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। अब गाओशी का फादर दु वेंजुन को वहाँ बुलाता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से जल्दी गुवे का पता लगाए। गाओशी भी दु वेंजुन के साथ जाने के लिए कहती है। उस पेशेंट के पेरेंट्स ने गुवे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन टीम को हायर कर लिया था। गुवे का कुछ पता नहीं चल रहा था जिस वजह से उसके फादर कह रहे थे कि वो ज़रूर बचकर भाग गया होगा। वो उन सब से कहते हैं, गुवे एक बहुत ही गैर जिम्मेदार डॉक्टर है, उन्हें आप अपने साथ यहाँ काम भी करने कैसे दे सकते हैं? ये सुनकर डॉक्टर यान को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहते हैं, डॉक्टर गुवे ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी आपके बेटे को बचाने में, अगर उन्होंने जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया होता तो शायद आपका बेटा जिंदा भी नहीं होता और आप उन्हें गैर जिम्मेदार डॉक्टर कह रहे हैं। क्या आपको पता भी है कि डॉक्टर्स के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। क्या वो यही दिन देखने के लिए कि एक दिन पेशेंट के पेरेंट्स आकर उस डॉक्टर को गैर जिम्मेदार डॉक्टर कहें? मैं ये सब सिर्फ गुवे के लिए नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल में काम कर रहे सारे डॉक्टर्स के लिए कह रहा हूँ और अगर आपको मेरी बातों से कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर यान है। ऐसा कहकर यान वहाँ से चला जाता है।
सैनसन जिशाओ को पिक करने के लिए उसके वर्क पर पहुंच जाती है। जिशाओ को देखकर वो कहती है, तुम्हें क्या लगा कि डॉक्टर गुवे तुम्हें लेने के लिए आए होंगे? तो जिशाओ उससे कहती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं सैनसन, लेकिन डॉक्टर गुवे काफ़ी टाइम से मुझे अवॉइड कर रहे हैं। सैनसन कहती है, शायद मैं और तुम सेम बोट में ही हैं। गु शाओ भी मुझे अवॉइड कर रहा है। उसने काफ़ी टाइम से मेरा कॉल पिक नहीं किया और ना ही वो वर्क पर आ रहा। तभी जिशाओ उसके फ़ोन को स्विच ऑफ करते हुए कहती है, आज हम दोनों साथ में बहुत एंजॉय करेंगे और इन लड़कों को बता देंगे कि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। सैनसन और जिशाओ साथ में कैरियोके सिंगिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। दू एंजुन और गाओशी को गुवे का कुछ पता नहीं चल रहा था। गाओशी उससे कहती है, मुझे लगा था कि मैं गुवे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, पर शायद कोई है जिसे उसके बारे में पता होगा। वो दोनों लिन जिशाओ से मिलने के लिए आते हैं। दू एंजुन जिशाओ से गुवे के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर जिशाओ उससे कहती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर गाओशी कहती है, तुम तो गुवे की गर्लफ्रेंड हो ना, क्या तुम्हें पता भी है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है? तुमने जानने की भी कोशिश की? गाओशी और दू एंजुन मिलकर जिशाओ को सारा सच बता देते हैं। आखिरकार जिशाओ अगले दिन गुवे को ढूंढ ही लेती है। वो वही जगह था जहाँ पर वो दोनों साथ में घूमने के लिए आए थे। गुवे उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिशाओ उससे कहती है, दू एंजुन और डॉक्टर गाओशी उसके पास आए थे और उन्होंने ही उसे ढूंढने के लिए कहा था। जिशाओ उससे कहती है, अगर प्रॉब्लम इतनी ही ज़्यादा सीरियस है तो तुम क्यों इन्वेस्टिगेशन टीम के पास आकर अपनी इनोसेंस को प्रूफ नहीं करते? पेशेंट की फैमिली को कन्विंस क्यों नहीं करते कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? गुवे उससे कहता है, ये सब करने से अब क्या फ़ायदा है? तो जिशाओ कहती है, तो जो तुम कर रहे हो उसमें फ़ायदा है, इस तरह अकेले यहाँ बैठ जाना, मेरे साथ अभी की अभी चलो। पर गुवे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। जिशाओ उसे किक करते हुए कहती है, तुम सच में बहुत बड़े बास्टर्ड हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े जीनियस हो जो तुम्हारे आसपास कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकती? तुम्हें लगता है कि तुम सारी प्रॉब्लम्स को छुपाकर यहाँ अपनी लाइफ को एंजॉय कर लोगे? गुवे कहता है, मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं आया। तो जिशाओ कहती है, गुवे तुम बहुत बड़ी सेल्फिश और एक कायर इंसान हो। डिफ़िकल्टीज सबकी लाइफ में होती हैं, पर सब उनका सामना करना जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो सकती? तुम बहुत महान हो, इसलिए तुम्हें हक है किसी को भी हर्ट करने का? गुवे कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता और मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया। तो जिशाओ कहती है, तुमने मुझे हर्ट किया है। तुमने मुझे इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, आज तक मुझसे सच छुपा कर रखा। उस दिन मेरे डैड के सामने तुमने मेरे फेस पर स्लैप मारा। क्या तुमने कभी भी सोचा कि मुझे कैसा फील हुआ होगा? गुवे कहता है, मैं सब कुछ ठीक करने के बाद तुम्हें बताने वाला था। तो जिशाओ कहती है, पर अगर कभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ होता तो तुम मुझे कभी नहीं बताते। गुवे कहता है, तुम अपनी जॉब ज्वाइन करने वाली थी, तुम जर्मनी जाने वाली थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। जिशाओ कहती है, जर्मनी जाने का प्लान हम दोनों ने साथ मिलकर बनाया था, तुम कौन होते हो डिसीजन लेने वाले? गुवे कहता है, मुझे माफ़ कर दो। जिशाओ अब उससे कहती है, गुवे एज अ बॉयफ्रेंड तुम एक कंप्लीट फेलियर हो, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है वापस हॉस्पिटल जाकर अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का। ये मत भूलो कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे। मुझे उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है जो इजीली हार मान लेते हैं। ऐसा कहकर जिशाओ वहाँ से जाने लगती है। गुवे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो जिशाओ कहती है, पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद मेरे पास आना। गुवे की कई बार आवाज़ लगाने पर भी जिशाओ नहीं रुकती और आखिरकार अगले दिन गुवे भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो गाओशी और डॉक्टर यान से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ समय के लिए सेल्फिश हो गया था, पर अब मैं खुद इन्वेस्टिगेशन टीम से बात करना चाहता हूँ और अपनी इनोसेंस प्रूफ करना चाहता हूँ। मैं खुद अपने लिए सारे सबूत इकट्ठे करूँगा। तभी एक नर्स वहाँ आकर कहती है, उस पेशेंट को फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। गुवे खुद उस पेशेंट के ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जिशाओ को थोड़ा बुरा लगता है कि शायद उसे गुवे को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था और वो हॉस्पिटल जाने का सोचती है। उस पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। उसके फादर गुवे से आकर कहते हैं, मेरे बेटे को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहता है। गुवे उसे अंदर जाकर कहता है, तुम्हें अब अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना होगा, अपना पूरा ख्याल रखना होगा। वो उसके पेरेंट्स को कहता है, आपके बेटे को स्मोकिंग की हैबिट है, वो भी उसे पूरी तरीके से छोड़ देनी होगी। तो उस पेशेंट के फादर उससे कहते हैं, डॉक्टर गुवे, क्या आप हमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं? गुवे कहता है, एक डॉक्टर होने के नाते अभी मैं बस आपसे यही कहूँगा और बाकी जो भी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं।
बाहर जाने के बाद बाकी सारे डॉक्टर्स भी गुवे से कहते हैं कि उसने पेशेंट की फैमिली को अच्छे से क्लियर क्यों नहीं किया। वो लोग उसके खिलाफ कंप्लेन करने वाले थे। इस बात पर गुवे कहता है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरा पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाना चाहिए। बाकी सारी बातें मैं बाद में भी देख सकता हूँ। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की है तो मैं इसमें पूरा सहयोग दूंगा। मेरी ऑपरेशन में कोई गलती नहीं थी और ये बात प्रूफ हो जाएगी। तभी जिशाओ भी वहाँ आ गई थी और ये सारी बातें सुन रही थी। सारे डॉक्टर्स गुवे से कहने लगते हैं, पर उन लोगों की वजह से तुम्हें काम से सस्पेंड कर दिया गया था, फिर भी तुम कुछ नहीं कहोगे। गुवे कहता है, ये सिचुएशन सिर्फ मेरे साथ नहीं थी, हर एक डॉक्टर के साथ ये सिचुएशन आती है। हमें बस इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल करना होता है। किसी ने मुझसे कहा था कि उसे सबसे ज़्यादा नफरत है उन लोगों से जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। शायद उसके कहने का मुझ पर बहुत असर हुआ है और मैं हार नहीं मानने वाला। हम भूल गए कि शुरुआत में हम डॉक्टर्स क्यों बनना चाहते थे, अपनी रेपुटेशन के लिए नहीं, बल्कि हम जिंदगियों को बचाने के लिए डॉक्टर बनना चाहते थे। इसलिए अब मैं सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। गुवे वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जिशाओ भी वहाँ से चली जाती है। गुवे जब घर आता है तो वो सबसे पहले जिशाओ का दरवाज़ा खटखटाता है। जिशाओ दरवाज़ा खोलते ही उससे कहती है, हॉस्पिटल का मैटर सॉल्व हो चुका है। गुवे कहता है, हाँ मैं पेशेंट की फैमिली से बात कर चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो जिशाओ, क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं। जिशाओ उससे कहती है, डॉक्टर गुवे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि एज अ बॉयफ्रेंड आप एक फेलियर रहे हैं, आपको इसका मतलब समझ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिशाओ दरवाज़ा बंद कर देती है। गुवे फिर भी दरवाज़ा खटखटाता रहता है और उसके बाद जिशाओ की माँ अंदर से बाहर निकल कर आती है। वो गुवे से कहती है, जिशाओ अब सोना चाहती है, आपको भी सो जाना चाहिए, कल जिशाओ को भी काम पर जाना है। वो गुवे से ये भी कहती है कि वो कुछ दिनों तक उनके घर ना आए क्योंकि उसके हस्बैंड की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। गुवे को बहुत बुरा लगता है पर वो वहाँ से चला जाता है। जिशाओ की माँ उसके पास आकर कहती है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी शेयर करना हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। जिशाओ कहती है, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद वो बहुत रोने लगती है और गुवे को याद करने लगती है। दूसरी तरफ गुवे भी रात को नहीं सो पाया था और जिशाओ के बारे में ही सोच रहा था। सैनसैन के कैफ़े में सारे वर्कर्स आपस में बातें कर रहे थे कि बॉस अचानक से कहीं गायब हो गए हैं, हमें हमारी सैलरी मिलेगी भी या नहीं। सैनसैन उन सब से कहती है, बॉस कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, वो वापस ज़रूर आएंगे, तुम सबकी सैलरी मैं पे करूँगी। अगले दिन गुवे जिशाओ के लिए ब्रेकफास्ट खरीदता है और उसके घर के बाहर रख देता है। जिशाओ भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो अपने वर्क प्लेस पर पहुंचती है तो शाओजियांग उससे कहता है, अगर तुम जर्मनी चली जाओगी तो तुम्हारी रिलेशनशिप का क्या होगा, तुम तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाओगी ना। तो जिशाओ उससे कह देती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तभी गुवे वहाँ आ जाता है। वो जिशाओ से पूछता है, तुमने वो ब्रेकफास्ट कर लिया ना जो मैंने तुम्हारे रूम के बाहर रखा था। जिशाओ उससे कहती है, आप यहाँ तक मुझसे सिर्फ यही पूछने आए हैं। और वो शाओजियांग से कहती है, हमें अंदर चलना चाहिए। गुवे घर वापस नहीं जाता और वो पूरे दिन जिशाओ का ही इंतज़ार करता रहता है। जिशाओ उसे कई बार नोटिस करती है लेकिन इग्नोर ही करती है। जिशाओ की बाकी सारी फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगती हैं, बाहर जो लड़का खड़ा है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तो बहुत रोमांटिक है। जिशाओ अब बाहर जाकर गुवे से कहती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम प्लीज़ ये सब करना बंद करोगे। गुवे उससे कहता है, प्लीज़ मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। तभी शाओजियांग वहाँ आकर कहता है, डॉक्टर गु, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जिशाओ का वर्क प्लेस है, आप उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। गुवे जिशाओ से कहता है, मैं तुम्हारा घर इंतज़ार करूंगा, पर जिशाओ फिर से उसे इग्नोर ही करती है। जिशाओ जब घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स वॉक पर जाने वाले थे। उन्हें जिशाओ की परवाह होने लगती है तो जिशाओ उनसे कहती है, आप दोनों जा सकते हैं, मैं अपना ख्याल रख लूँगी और वैसे भी मुझे जर्मनी जाने के लिए पैकिंग करनी है। दूसरी तरफ गुवे जिशाओ को कॉल करने की कोशिश करता है पर जिशाओ उसका फ़ोन कट कर देती है। गुवे अब उसके लिए एक बुके ऑर्डर करता है। जिशाओ को जब बुके रिसीव होता है तो वो समझ जाती है ये गुवे ने उसे भेजा है। वो गुवे के घर के बाहर ही उस बुके को डाल देती है और उसके बाद गुवे को जिशाओ को मनाने का एक और आइडिया सोचता है। वो तुरंत अपने रूम में जाकर वार्म टॉवल को अपने फेस पर लगाता है और जानबूझकर बीमार दिखने की कोशिश करता है। इसी तरह वो जिशाओ का दरवाज़ा खटखटाता है और उससे कहता है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मुझे फीवर की मेडिसिन मिल सकती है। जिशाओ कहती है, अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने मुझे बुके भेजा था, तुरंत ही तुम्हें फीवर भी हो गया, तुम जब चाहो तब तुम्हें फीवर हो जाता है क्या। गुवे उससे कहता है, आज रात में पूरे दिन तुम्हारे वर्क प्लेस के बाहर धूप में खड़ा रहा था और घर वापस आने के बाद मैंने ठंडे पानी से नहा लिया था,
इसीलिए शायद मुझे फीवर हो गया होगा। जिशाओ कहती है पर तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम्हारे घर पर मेडिसिन नहीं है। गुवे कहता है मैंने चेक किया पर वो ख़त्म हो गई हैं। तो जिशाओ कहती है मुझे माफ़ करना पर मेरे घर पे भी नहीं है, और ये मत भूलिए मिस्टर गुवे कि अब हम ब्रेकअप कर चुके हैं, तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। गुवे उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो। गुवे अपने घर में वापस आ जाता है पर उसे तुरंत ही फिर एक आइडिया सूझता है और वो बेहोश होने का नाटक करता है। जिशाओ उसके गिरने की आवाज़ सुन लेती है क्योंकि गुवे ने जानबूझकर कांच के गिलास को तोड़ दिया था। जिशाओ अंदर आती है और गुवे को बेहोश देखती है तो वो उसके नज़दीक जाकर कहती है तुम्हें तो सच में बहुत बुखार है। गुवे उसे गले लगा लेता है। जिशाओ उसे पकड़ते हुए रूम में अंदर लेकर आती है। गुवे उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे छोड़कर मत जाना। तो जिशाओ कहती है मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। वो उसका ड्रॉर चेक करती है तो उसमें ऑलरेडी फीवर की मेडिसिन रखी हुई थी। वो गुवे से कहती है तुमने तो कहा था कि ये मेडिसिन तुम्हारे पास नहीं है। गुवे कहता है मेरे पास काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, तो शायद मैं भूल गया हूँगा। जिशाओ उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर लेकर आती हूँ। इस बीच गुवे उन दवाइयों को विटामिन सी टैबलेट से बदल देता है, जिस वजह से वो काफ़ी सारी उसके बेड पर गिर जाती हैं, पर वो उन्हें अपने ब्लैंकेट में छुपा लेता है। जिशाओ वापस आती है। वो उसे दवा के बदले विटामिन सी टैबलेट ही खिला देती है, हालांकि उसे नहीं पता होता। वो गुवे से कहती है तुमने अब दवा खा ली है, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। पर गुवे फिर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे भूख लगी है, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए पॉरिज बना सकती हो। जिशाओ उसके लिए पॉरिज बनाने के लिए चली जाती है। जिशाओ उसे अपने हाथों से पॉरिज खिलाती है, पर तभी वो उसके ब्लैंकेट के नीचे उन दवाइयों को नोटिस कर लेती है। उसे सच पता चल जाता है और वो गुवे से कहती है तो तुमने जानबूझकर इन दवाइयों को विटामिन सी टैबलेट से बदला। वो गुस्से में उठकर जाने लगती है तो गुवे उसके पास आता है। वो उससे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं, इसलिए मुझे बीमार होने का नाटक करना पड़ा। जिशाओ उससे कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जर्मनी जाने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने हम दोनों के बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। हमारा वर्क, प्रोफेशन सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग है। पहले मुझे लगा था कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये सब मैटर नहीं करता, पर मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के बीच ये सब हो जाएगा। अब मुझे लगने लगा है कि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। मैं जर्मनी जा रही हूँ और आप यहाँ रहकर अपनी जॉब कंटिन्यू करिए। हमारे बीच जो भी रिश्ता था उसे अब जाने ही देते हैं। गुवे दुखी होते हुए उससे पूछता है तुम कब जर्मनी जा रही हो। तो जिशाओ कहती है जैसे ही मुझे मेरा वीज़ा मिल जाएगा। गुवे कहता है मेरी फैमिली, मेरी कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, हम सब डॉक्टर्स रहे हैं। एक डॉक्टर के पास ट्रैवल करने का समय बहुत कम होता है, पर ज़िंदगी बहुत छोटी है। मुझे पता है कि तुम चाहती हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा समय बिता सके। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ जर्मनी जाऊंगा, पर वो भी मैं पूरा नहीं कर सका। मैंने तुम्हें निराश किया है जिशाओ। जिशाओ उससे कहती है हाँ। गुवे कहता है अब मैं और तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जर्मनी जाकर बिल्कुल वही लाइफ जी सको जो तुम हमेशा से जीना चाहती हो, एक हैप्पी बर्ड की तरह रह सको, क्योंकि मेरे दिल में वही जिशाओ है। जिशाओ रोने लगती है और उससे कहती है थैंक यू, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गुवे भी रोने लगता है और एक एक करके वर्ड मैप से वो सारी पिन निकाल देता है जो उसने और जिशाओ ने मिलकर लगाई थी। और यहीं पर एपिसोड 25 ख़त्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ में 4 एपिसोड्स और बचे हैं, फिर ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज का पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।